So hello friends, I am प्रशांत पटेल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पी आर नॉलेज सेंटर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या लूसेंट बुक। अब लूसेंट बुक का आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ उन 5 क्वेश्चंस के आंसर जो कि मैंने दिए थे आपको लास्ट वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन था, दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में ऐसी पहली ट्रेन भी बनाई गई है, यानी कि हॉस्पिटल ट्रेन भी बनाई गई है। तो वह ट्रेन थी द लाइफ लाइन एक्सप्रेस, यानी कि उस ट्रेन का नाम है द लाइफ लाइन एक्सप्रेस, जो कि इंडिया में ही है। इसे 16 जुलाई 1991 को स्टार्ट किया गया था। तो हमारा ये था पहला आंसर। अब सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि विश्व की सबसे बड़ी तोप कौन सी है। जी हाँ फ्रेंड्स, विश्व की सबसे बड़ी तोप जयपुर, यानी कि हमारी पिंक सिटी में स्थित है। ये जिसका नाम जय बाण है। ये जय बाण नाम की तोप हमारे पिंक सिटी जयपुर के जयगढ़ नाम के किले में रखी हुई है। यह जयगढ़ में जयगढ़ के किले का दरवाजे का नाम एक डूंगर नाम का दरवाजा है, वहाँ पर रखी गई है। फ्रेंड्स ये तोप इतनी लंबी और इतनी भारी भरकम है कि इसकी लंबाई 35 फुट 3 इंच है, तथा यह इतनी भारी भरकम है कि इसका एक बार ट्रायल करने किया गया था, जिसका यह जयपुर से इसे तो ट्रायल करने के लिए लाया गया था इसे। और यहाँ से जयपुर से 35 किलोमीटर दूर एक चाकसू नामक गांव था, जहाँ इस ट्रायल किया गया था और इसे गोला जाकर इस 35 किलोमीटर दूर उस गांव में गिरा था और वहाँ एक बड़ा सा तालाब बन गया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ताकतवर रही होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत की पहली ऑयल रिफाइनरी कहाँ है या कौन सी है। तो भारत की पहली ऑयल रिफाइनरी गुवाहाटी रिफाइनरी है, जो कि असम में है। इसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड भी कहा जाता है। यह पहली प्राइवेट क्षेत्र की हमारी भारत की ऑयल रिफाइनरी है, जिसे 17.29 करोड़ की लागत से बनाया गया है, तथा इसे बनाने में रोमानिया देश ने हमारी मदद की है, तथा इसे 1 जुलाई 1962 को स्टार्ट किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में सबसे पहला स्कूल किसने शुरू किया। तो भारत में सबसे पहला स्कूल स्टार्ट किया था सावित्रीबाई फुले ने। इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ, जो जिनका नाम था ज्योतिराव फुले, इनके साथ एक फर्स्ट स्कूल स्टार्ट किया था। यह स्कूल स्पेशली गर्ल्स के लिए था, क्योंकि पुराने समय में गर्ल्स को शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, जो कि इन्होंने किया। और इसी स्कूल को खोलने के साथ यह इंडिया की फर्स्ट फीमेल टीचर भी कहलाईं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है। तो 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहा जाता है। ये रहे हमारे लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चन दिए थे उनके आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जैन धर्म। जैन धर्म, जैन धर्म 2 भागों में बांटा गया है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में बांटा गया है। ये फ्रेंड्स मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों बांटा गया है, श्वेतांबर में कौन आते हैं और दिगंबर में कौन आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जैन धर्म को थोड़ा स्टार्टिंग से जान लेते हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। फ्रेंड्स जितने भी मैं पॉइंट्स बताऊंगा वो सब इंपॉर्टेंट ही होंगे, आप उन्हें अच्छे से नोट कर लीजिएगा। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, या प्रथम तीर्थंकर कह सकते हैं उन्हें, तो कौन थे? वह ऋषभ देव थे। जैन धर्म के 23वें, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें से प्रथम थे ऋषभ देव, उसके बाद जो 23वें तीर्थंकर थे जो पार्श्वनाथ थे, इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में संन्यास धारण कर लिया था। यानी यहाँ पर 30 वर्ष की उम्र में संन्यास धारण कर लिया था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में संन्यास धारण करने के बाद 4 हमें ज्ञान की बातें यानी कि समाज को बताई थी। वह थी, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। ये इन्होंने समाज को 4 शिक्षाएं दी थी। इसके बाद हमारे 24वें एवं अंतिम गुरु महावीर स्वामी आते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस जैन धर्म के। उनका जन्म 500 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रक कुल के सरदार थे, तथा इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी के सम्राट चेटक की पुत्री थी। महावीर के बचपन का नाम क्या था? महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। फ्रेंड्स यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इस महावीर के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। तथा इनके पिता जो सिद्धार्थ थे ये कौन थे? ये ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। ये पूछा जाता है कि सिद्धार्थ जो इनके पिता थे महावीर के, वो किस कुल के सरदार थे? तो वह कौन से कुल के सरदार थे? ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। महावीर के की अब शादी हो गई, तो उनकी पत्नी आई जिनका नाम था यशोधरा। यशोधरा की पत्नी आ गई और उसके पास पश्चात इनकी पुत्री हुई, जिसका नाम इन्होंने रखा अनुजा प्रियदर्शिनी।
जब महावीर 30 वर्ष के हो गए तो इनके माता पिता का निधन हो गया और इन्होंने इनके मन में वैराग्य धारण करने का सूझा। तो ये अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के 30 वर्ष की उम्र में ही संन्यास धारण कर लेते हैं और 12 वर्ष तक वनों में भटकने के पश्चात इन्हें ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष था, उसके नीचे इन्हें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो फ्रेंड्स, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि महावीर को किस वृक्ष के नीचे और किस नदी के पास संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो वह कौन से वृक्ष था? वह साल का वृक्ष था और कौन सी नदी थी? वह ऋजुपालिका नदी थी। जब महावीर को अब संपूर्ण ज्ञान तो हो ही गया था, इसके पश्चात ये अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करने या कह सकते हैं कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जगह जगह घूमने लगे और अपने अनुयायियों अपने प्रचार प्रसार करने लगे। तो यह इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते समय या अपना उपदेश देते समय महावीर स्वामी किस भाषा का प्रयोग किया करते थे? तो वह प्राकृत भाषा का प्रयोग किया करते थे, या कह सकते हैं कि वह अर्धमागधी भाषा का प्रयोग किया करते थे। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बना फ्रेंड्स कि महावीर स्वामी किस भाषा का प्रयोग करते थे? वह अर्धमागधी भाषा या प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। इनके महावीर के अनुयायी क्या कहलाते थे? जो महावीर अपना उपदेश देते थे, जगह जगह जाते थे, प्रचार प्रसार करते थे और जो उनके उपदेश से प्रभावित हो जाते थे वह इनके अनुयायी बन जाते थे, यानी कि उनके एक तरह से शिष्य बन जाते थे। इन्होंने अपने शिष्यों को एक तरह से नाम दिया हुआ था, उन्हें क्या कहा जाता था? निग्रंथ। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि महावीर जो थे वो अपने शिष्यों को क्या कहा करते थे? निग्रंथ कहा करते थे। उसके बाद इनके प्रथम अनुयायी जो थे, प्रथम अनुयायी कौन बने? इनके ही पुत्री के पति यानी कि हस्बैंड जामिल जो थे इनके प्रथम अनुयायी बने, यानी कि इनके दामाद। तो यहाँ पहला क्वेश्चन बनता है कि महावीर स्वामी जो थे इनके प्रथम अनुयायी कौन बने? तो इनके प्रथम अनुयायी थे इनके दामाद जामिल। तथा प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? अभी तक तो भिक्षुक तो होते ही थे, यानी कि मेल जो अनुयायी थे इनके प्रथम जामिल बने और होते, लेकिन इस बार क्या हुआ कि फर्स्ट फीमेल इनके शिष्य कौन बना? दधिवाहन नरेश दधिवाहन जो थे ये इनकी पुत्री चंपा बनी। इसके बाद आता है आर्य सुधर्मा, एक ऐसा अकेला गंधर्व था, कह सकते हैं शिष्य था, जो कि महावीर की मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रचार प्रसार करता रहा। और इसके हमने प्रमुख जैन तीर्थंकर उनके चिन्ह जो जैन तीर्थंकर होते थे, जो 1 से लेकर 24 तक जो जैन तीर्थंकर हुए हैं, इनके प्रमुख चिन्ह ये अपने मतलब एक तरह अपना लोगो कह सकते हैं, लोगो छोड़ जाते थे या लोगो बनाते थे। उनमें से कुछ प्रमुख लोगो या उनके नाम मैं बोल रहा हूँ, वह हैं ऋषभ देव जो कि प्रथम हमारे यानी कि ये संस्थापक थे जैन धर्म के, जिनका लोगो था सांड या इनका प्रतीक चिन्ह था सांड। संभव जो थे वो तीसरे तीर्थंकर थे जिनका लोगो था या प्रतीक था घोड़ा। उसके बाद सभी इसमें से इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं कुछ ही बताऊंगा, बाकी आप लोग पूरे पढ़ लीजिएगा, अच्छी बात है। तो इसके बाद जो अरिष्ट नेमी हुए, जो 22वें गुरु हुए हैं या 22वें तीर्थंकर हुए हैं, उनका लोगो था, प्रतीक था शंख। उसके बाद जो 24वें अपने महावीर स्वामी हुए हैं, उनका लोगो था सिंह। अब जो मैंने स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि जैन धर्म 2 संप्रदायों में बटा हुआ है, श्वेतांबर और दिगंबर। तो इसकी एक पीछे कहानी है कि लगभग आज से 300 ईसा पूर्व मगध में 12 वर्ष का बहुत बड़ा अकाल पड़ा हुआ था। तो जो दिगंबर थे ये कुछ अनुयायियों को लेकर 12 वर्ष के लिए कर्नाटक चले जाते हैं, लेकिन जो एक और थे स्थूलभद्र थे, ये इनके साथ कुछ अनुयायी यहीं मगध में ही रुक जाते हैं और यह कर्नाटक नहीं जाते हैं। लेकिन जब 12 वर्ष के पश्चात दिगंबर अपने अनुयायियों के साथ, अपने शिष्यों के साथ वापस आते हैं, तो जो मगध के साधुओं और दिगंबर के बीच बहुत बड़ा मतभेद हो गया, यानी कि मनमुटाव टाइप का हो गया कि यह अकाल की वजह समय हमें छोड़कर चले गए थे, अब हम साथ नहीं रह सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, यह 2 भागों में बढ़ गए। पहला हुआ श्वेतांबर और दूसरा हुआ दिगंबर। जो स्थूलभद्र के शिष्य को श्वेतांबर कहा जाता है, जो कि श्वेत वस्त्र पहनते थे। ये कौन हुए? स्थूलभद्र के शिष्य कौन हुए? श्वेतांबर कहलाते थे। और दिगंबर कहलाए भद्रबाहु के शिष्य। भद्रबाहु के शिष्य कहलाए दिगंबर, जो कि नग्न अवस्था में रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हम काफ़ी सारे जैन भिक्षुओं को देखते हैं, कुछ जो नग्न अवस्था में रहते हैं और कुछ
श्वेत वस्त्र में रहते हैं। तो वह इसका कारण यह था, जो श्वेत वस्त्र में रहते हैं वो कौन है, वह स्थूलभद्र के शिष्य हैं जो श्वेतांबर कहे जाते हैं, तथा जो नग्न अवस्था में रहते हैं वह दिगंबर के शिष्य हैं, जो दिगंबर कहे, भद्रबाहु के शिष्य हैं जो कि दिगंबर कहे जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आती है जैन संगीतियाँ। जैन संगीतियाँ कहाँ हुई, कब हुई और किसकी अध्यक्षता में हुई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार पूछा जाता है ये। जो प्रथम जैन संगीति हुई कहाँ हुई, तो प्रथम जैन संगीति आज से लगभग 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र थे। फ्रेंड्स याद रखिएगा कि प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई, पाटलिपुत्र में हुई। कब हुई, 300 ईसा पूर्व हुई थी। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, स्थूलभद्र कर रहे थे। अपनी जो दूसरी जैन संगीति हुई वह 6वीं शताब्दी में हुई। कहाँ हुई, 6वीं शताब्दी में हुई थी, जो कि वल्लभी गुजरात में हुई थी। वल्लभी गुजरात में पड़ता है। अब जो इसके अध्यक्ष जो थे, यानी कि जिन्हें इस जैन संगीति की अध्यक्षता की थी किसने, क्षमा श्रवण ने। तो यहाँ से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स कि प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई, प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई। कब हुई, 300 वर्ष ईसा पूर्व हुई। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। दूसरी जैन संगीति कहाँ हुई, यह वल्लभी गुजरात में हुई, तथा इसके अध्यक्ष कौन थे, क्षमा श्रवण। कब हुई, 6वीं शताब्दी में हुई थी। अब आते हैं जैन धर्म को त्रिरत्न माने जाते हैं, यानी कि जैन धर्म में 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तथा यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, वह 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म एक ऐसा धर्म था जिसमें ईश्वर को नहीं माना जाता था। यस जी हाँ फ्रेंड्स, जैन धर्म एक ऐसा धर्म था जिसमें ईश्वर को बिल्कुल भी नहीं माना जाता था, इसमें आत्मा को माना जाता था। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। कहाँ से ग्रहण किया है, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन एक किताब है जिसमें जैन धर्म का पूरा संग्रह दिया हुआ है। तो जो जितने भी ये जैन धर्म के अपने आध्यात्मिक विचार ग्रहण करते हैं वह सब कहाँ से ग्रहण करते हैं, इस सांख्य दर्शन से ही ग्रहण करते हैं। जो खजुराहो में जैन मंदिर बनवाए गए हैं, किसके द्वारा बनाए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खजुराहो, वैसे जितने भी मैंने अभी तक बताया आपको सभी कुछ इंपॉर्टेंट था, जो इंपॉर्टेंट नहीं था मैं स्वयं ही छोड़ देता हूँ और नहीं बताता हूँ आपको, ताकि आपको बोर ना हो ज़्यादा और मैं क्लियर कट सिर्फ आपको मेन पॉइंट्स ही बताऊँ, ठीक है। तो जो खजुराहो में जैन मंदिर हैं वो किसने बनवाए थे, वो चंदेल शासकों ने बनवाए थे। अब एक मथुरा था, वो मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का केंद्र कहा जाता था। तो मथुरा मौर्योत्तर युग में क्या कहा जाता था, जैन धर्म का केंद्र कहा जाता था। जैन तीर्थंकरों की जीवनी जो है, जो जैन तीर्थंकर हुए हैं, जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनकी जीवनी कहाँ संग्रह की गई है, तो इनकी जीवनी कल्पसूत्र नामक एक किताब में संग्रह की गई है। इस कल्पसूत्र नामक किताब को किसने लिखा है, इसका आंसर है भद्रबाहु। इस कल्पसूत्र नामक किताब को किसने लिखा है, भद्रबाहु ने लिखा है, जो कि दिगंबर अनुयायियों के, जिन्होंने दिगंबर नाम का संप्रदाय अपना अलग बना लिया था, वही भद्रबाहु हैं। तथा इन्होंने अपने क्या लिखा, कल्पसूत्र लिखा, जिसमें तीर्थंकरों की जीवनी का वर्णन किया गया है। महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई वो 72 वर्ष की आयु में हुई। कब हुई, महावीर की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई, 72 वर्ष की आयु में हुई। तथा 468 ईसा पूर्व। और कहाँ हुई, बिहार के पावापुरी, जो कि राजगिरी में है, वहाँ हुई। तो जैन तीर्थंकरों की जीवनी जो है भद्रबाहु द्वारा कल्पसूत्र में लिखी गई है। 72 वर्ष की आयु में जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उनकी मृत्यु हो गई। 468 ईसा पूर्व पावापुरी बिहार में हुई। तथा मल्ल राजा शस्त्रीपाल के राजपद के महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। इन्हें निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, जो मल्ल राजा थे शस्त्रीपाल, इनके राजप्रसाद कह सकते हैं, यानी कि इनका भवन जहाँ रहते थे, यहाँ राज करते थे, इनको वहाँ निर्वाण प्राप्त हुआ। निर्वाण प्राप्त हुआ मतलब निर्वाण का अर्थ यहाँ मृत्यु से है। तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक जो जैन धर्म था वो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है। आई होप कि आप लोगों को बहुत मजा आया होगा और समझ में भी आया होगा। चलिए फ्रेंड्स, आप मेरा वीडियो दोबारा देख के अगर आपने नोट्स नहीं बना पाए तो बना लीजिएगा, और हम लगाते हैं छोटा सा क्विक रिवीजन, जिसमें आने वाला है आप लोगों को बहुत ही मजा। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, या कह सकते हैं कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव थे।
23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ द्वारा कुछ शिक्षाएं दी गई थी समाज को, वो कौन सी थी? हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति ना रखना। ये 4 शिक्षाएं थी जो उन्होंने समाज को दी थी। अब जैन धर्म के 24वें गुरु या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? वो थे महावीर स्वामी। महावीर का जन्म कहाँ हुआ? पुण्यग्राम वैशाली में हुआ। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और माता का नाम क्या था? त्रिशला। यहाँ से हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे कि इनके जो पिता थे वो किस कुल के सरदार थे। तो किस कुल के सरदार थे? वह ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। और माता त्रिशला जो थी वह लिच्छवी के सम्राट चेटक की कौन थी? बहन थी। इनके महावीर स्वामी का संबंध किस कुल से था? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का संबंध किस कुल से था? महावीर स्वामी का संबंध ज्ञात्रक कुल से था। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? तो महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा तथा उनकी पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर के बचपन का नाम क्या था? महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो वह कौन सी नदी थी जिस नदी के किनारे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो वह ऋजुपालिका नदी थी और वह साल वृक्ष के नीचे उन्हें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब महावीर ने अपना उपदेश या पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? तो महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था, या जिसे कह सकते हैं कि अर्धमागधी भाषा में दिया था। महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महावीर को अनुयायियों को क्या कहा जाता है? निग्रंथ कहा जाता है। अगर आपने फ्रेंड्स ये वीडियो को ध्यान से सुना होगा जो मैंने अभी स्टार्टिंग में पढ़ाया है, तो मैं जो ये बोल रहा हूँ आपके दिमाग में आंसर तुरंत आ जाएगा, क्योंकि अगर आपने ध्यान से सुना है तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री रटी नहीं जा सकती है, क्योंकि हिस्ट्री का कोई ये खत्म नहीं हो सकती हिस्ट्री, इसलिए इसको रटिए मत, सिर्फ सुनिए। तो महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? उनके दामाद जामिल बने। महावीर की मृत्यु के बाद जीवित रहने वाला गंधर्व कौन सा था? आर्य सुधर्मा था। जैन धर्म में ईश्वर की बजाय आत्मा की मान्यता थी। किसकी मान्यता थी? आत्मा की मान्यता थी। जैन धर्म में किससे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति की जाती थी? सांख्य दर्शन से। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया। महावीर की मृत्यु बिहार राज्य के पावापुरी नाम के राजगिरी पावापुरी में हुई। प्रमुख जैन तीर्थंकर उनके प्रतीक चिन्ह। ऋषभदेव जो कि प्रथम गुरु थे उनका प्रतीक चिन्ह सांड था। अरिष्टनेमी जो कि 22वें थे उनका प्रतीक चिन्ह शंख था। महावीर जो कि 24वें गुरु थे उनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। जो महावीर स्वामी थे उनकी मृत्यु कब हुई? 72 वर्ष की आयु में, 468 ईसा पूर्व, बिहार के पावापुरी नाम के राजगिरी में हुई। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपने देते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस जो कि आपको हम जिनके आंसर बताएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये रहे उनमें से पहला क्वेश्चन ये रहा, तो प्रथम विज्ञान नगरी किसे कहाँ है? प्रथम विज्ञान नगरी कहाँ है? सेकंड क्वेश्चन इज नेशनल म्यूजियम कहाँ है? नेशनल रेल म्यूजियम, यानी कि नेशनल रेल म्यूजियम कहाँ है? विश्व का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्व का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? फोर्थ क्वेश्चन इज विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? किस देश ने अपने ही देश के प्रेसिडेंट को फांसी की सजा सुनाई थी? यह आपको सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। ऐसा कोई देश भी है जिसने अपने ही देश के प्रेसिडेंट को फांसी पर चढ़ा दिया था? जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा भी एक देश है। तो इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।